वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पूरे इस क्षेत्र का गौरव प्रेम सद्भाव का एक डिवाइन आइडियल, दिव्य आदर्श भगवान श्री कृष्ण का अवतरण श्री कृष्ण जन्माष्टमी और उस उपलक्ष्य में श्री राम मंदिर सभा साउथ हॉल की ओर से हर वर्ष की भांति शोभा यात्रा का आयोजन। विशेष प्रसन्नता यह आयोजन श्री राम मंदिर सभा की ओर से है, लेकिन श्री राम मंदिर सभा का ही आयोजन नहीं, सबको लगता है कि हम सबका आयोजन है। और हमें लगता है कि जो एक प्रकाश जिसके लिए भगवान आते हैं इस तरह पर, सद्भावना का, प्रेम का, वो सद्भावना इस रूप में प्रकट दिखाई देती है। भगवान का अवतरण वस्तुतः तमसोमान ज्योतिर्गम्या कि हमारी जो संस्कृति है, अंधकार से प्रकाश की ओर, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। सूर्य उदय होता है तो आप जानते हैं रोशनी होती है, अंधकार भागता है, प्रकाश होता है। भगवान का अवतरण अज्ञानता के, बुराइयों के अंधकार को दूर करके, दुर्भावनाओं के अंधेरे को मिटाकर सद्भावना की रोशनी लाने के लिए है। मिटी धुंध जग चानन होया, तन गुरु नानक प्रगटया, मिटी धुंध जग चानन होया। वही बात वही है। अब कहीं भी देखेंगे धुंध क्या, अज्ञानता का कोहरा, कुहासा, फाग ऑफ इग्नोरेंस, वो हटी और उसकी जगह प्रेम का प्रकाश हो गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया। बड़ी अच्छी बात सोदी जी ने कही, जो यहाँ के कोऑर्डिनेशन मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि ईगो, अहम दूर हो। कल विश्व हिंदू केंद्र में एक सेमिनार चल रहा था, रेलेवेंस ऑफ गीता इन टुडेज लाइफ, जिसकी चर्चा हमारे वीरेंद्र शर्मा जी ने, जो सांसद हैं यहाँ के, उन्होंने की। उसमें कल हम एक बात कह रहे थे, ये लाइट, प्रकाश, सूर्य और ईगो, ये सारी बातें सामने रखकर हमें ध्यान आ गया कि एस और एन में यदि आप आई लगा दें तो सिन बन जाता है। और सिन, यू नो, इट्स वाइसेस, पाप। और अगर वहां से आई को हटा करके आप उसमें यू लगा दें, दैट बिकम्स सन, वो सूर्य बन जाता है। और सूर्य का मतलब प्रकाश होता है, रोशनी होता है। जब हम आई को हटाकर यू की थ्योरी में चलते हैं, मैं को हटाकर तू ही तू के भाव से या तेरा के भाव से चलते हैं, सब कुछ उसको आगे रखकर चलते हैं। यू के दोनों अर्थ हैं, प्रकाश, आपका, सब। तो वहां प्रकाश उपजता है। जहां अहंकार है, अहंकार बिल्कुल वैसे है जैसे इस समय आप बाहर देख रहे हैं कि सूर्य नहीं है, धूप नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आज सूर्य उदय ही नहीं हुआ।
सूर्य जो है वो अपने टाइम पे उदय हो जाता है, लेकिन रोशनी क्यों नहीं, धूप क्यों नहीं? क्योंकि आगे बादल आ गए हैं, क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स। तो सूर्य को रोशनी नहीं मिल रही। बिल्कुल ऐसे ही प्रकाश तो है, सब में है, लेकिन आगे जो इग्नोरेंस के क्लाउड्स आ जाते हैं, कोहरा आ जाता है, मैं आई। अहंकार क्या करता है? बंद क्लाउड बन जाता, बादल बन जाता है, ढक देता है उस रोशनी को। तो जब वो आई हटती है और एस और एन के बीच में यू लग जाता है, कहीं भी आप देखोगे, आध्यात्मिक के भाव से स्पिरिचुअली आप देखें तो भी, और अगर सोशली आप देखें या इंस्टीट्यूशंस को देखकर आप देखें, जब भी आप ये देखोगे दूसरे को सम्मान दे करके आप काम करेंगे, यू पहले आप, तो आपको सम्मान मिलेगा, वहां प्रेम का प्रकाश होगा। और जहां मैं ही मैं ये लेके चलोगे, मैं जो कर रहा करूं मैं और आगे वो हो जाए, प्राय होता है काम मैं करूं और माला डालने के लिए वो तैयार खड़ा, ये कठिनाइयां होती हैं ऐसी। तो आप यू वहां प्रकाश है, भगवान का अवतार और गीता का पूरा उपदेश। कल जो बात उमेश जी ने भी कही कि परसों यहाँ और कल विश्व हिंदू केंद्र में जो कार्यक्रम था, उसमें ये बात कही गई कि इस मैं को हटाओ, प्रेम की रोशनी होगी, सद्भावनाओं का प्रकाश होगा, आपसी अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेगी उसमें, और जीवन का आपको आनंद बिल्कुल हल्का। संसार का सबसे बड़ा भार जो है वो अहंकार है, ईगो है, मैं, सबसे बड़ा भार, उसे हटाएं, हल्के होकर जीवन जिए। आपके भाव में गीता का उपदेश, गीता का कर्मयोग यही है, सद्भावना और भगवान कृष्ण का पूरा अवतार, बस इतनी सी बात, पूरा अवतार इसी बात के लिए है, पीस, हार्मनी। सबने ये बात कही, हमारे इलिंग के मेयर ने यही बात कही, और भी मुख्यतः सब मन से तो देखो सब चाहते हैं कि प्रेम हो, सद्भाव हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इगोइस्टिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, परिवार में हो, संस्थाओं में हो, या सोसाइटीज में, कम्युनिटीज में, कहीं भी जहां ये आई आएगी वहां SIN हो जाएगा, और जहां यू आएगा वहां निश्चित रूप से सद्भाव होगा, सन होगा, प्रकाश होगा। भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो है उसी प्रकाश के लिए है। इसीलिए ऐसे दिनों को प्रकाश उत्सव भी इसीलिए कहते हैं। जैसे जो अवतार के दिन होते हैं, विशेष गुरु पर्व के दिन होते हैं, इन्हें इसीलिए प्रकाश उत्सव की संज्ञा दी जाती है कि प्रकाश के उत्सव है, लाइट के उत्सव है, एनलाइटनमेंट के उत्सव है। तो उसे हम उसी रूप में मनाएं, हमें बहुत बहुत प्रसन्नता होती है। जैसा अरुण जी ने कहा कि भारत से इन दिनों आ पाना बहुत मुश्किल, उमेश जी ने भी कहा बहुत मुश्किल होता है इन दिनों वहां से निकल पाना, और इसीलिए कुल मिलाकर 5 दिन पूरे यूके, 2 दिन मैनचेस्टर साइड, वॉल्वरहैम्पटन, और 2 दिन के लिए ही यहाँ, 1 दिन श्री राम मंदिर, 1 दिन विश्व हिंदू मंदिर, भाटिया जी यहाँ बैठे हैं, और 1 दिन आज शोभा यात्रा, और आज रात की ही वापसी है यहाँ से। तो इतना ही यहाँ आने का था, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है यहाँ ये जो भाव देकर। और हम हर जगह यहाँ आने से पहले केवल 4 दिन के लिए अमेरिका में थे, वहाँ भी हमने मंच से न्यूयॉर्क में और शिकागो में ये बात खुले शब्दों में कही कि लंदन साउथ हॉल में और मैनचेस्टर में भी ये बात कही कि साउथ हॉल में जो शोभा यात्रा एक सद्भावना के रूप में, देखो शोभा यात्रा केवल मात्र एग्जीबिशन नहीं है, ये हम आपको स्पष्ट कर दें, ये कोई प्रदर्शनी नहीं है, ये तो सद्भावना का एक परिचय है। इंट्रोडक्शन ऑफ लव, हार्मनी, पीस एंड कोऑर्डिनेशन है ये शोभा यात्रा, ये प्रोसेशन है, ये सद्भावना का एक परिचय, कोई अपना प्रदर्शन करने की बात नहीं है। तो हमें अच्छा लगता है। और भारत में जाकर भी पिछले वर्ष में यहाँ की जो रिकॉर्डिंग थी, भारत के टीवी चैनल्स पे पूरे देश ने वो रिकॉर्डिंग देखी, वो शोभा यात्रा देखी, और इसीलिए सबका मन भी हुआ, हम भी लंदन में चल के देखे, और ये सब लगभग
100 के लगभग ये लोग आए। बहुत से लोगों का भी मन भी था कि हम भी चलते, तो ये तो चुपके चुपके से चल दिए साथ। तो आगे प्रभु की कृपा रहेगी और अच्छा भाव, सद्भाव, हमारी प्रसन्नता, हमारी बेस्ट विशेष आप सबके साथ। जो आपकी ये सद्भावना है सब संस्थाओं की, हमें बहुत खुशी होती है देख करके। और यहाँ अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग आते हैं, अलग अलग संस्थाओं से जो लोग आते हैं और एक साथ मिलकर चलते हैं रास्ते में, सब अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं शोभा यात्रा का, तो बहुत प्रसन्नता होती है। हमारी आप सबके लिए शुभकामना, मंगल कामना। आप सबका ये प्यार बना रहे, आपसी सद्भावना बनी रहे और साउथ हॉल की ये सद्भावना पूरे विश्व में, जो आज सबसे बड़ी आवश्यकता, उस एक लाइन में हम कहें, हमारे से जब पूछता है कोई कि विश्व के सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत क्या है, तो हम कहते हैं 2.5 अक्षर। 2.5 अक्षर। कबीर ने कहा 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकता ये 2.5 अक्षर है, प्रेम। साउथ हॉल के माध्यम से, श्री राम मंदिर की शोभा यात्रा के माध्यम से ये संदेश पूरे विश्व में पहुंचे, पूरे विश्व में जाए कि सांझ कहूं सुन लो सभे, जिन प्रेम कियो तिन्हें प्रभ पायो। वो प्रेम का संदेश ही शोभा यात्रा कण कण में पहुंचाए। सबके लिए शुभकामना, श्री राम मंदिर सभा के लिए शुभकामना। और अरुण जी जो नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदू टेम्पल्स है इंग्लैंड के, उसके उप-प्रधान वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, उसके लिए उनको शुभकामनाएं। हमारे महाश्री टी शर्मा जी भी यहाँ हैं और इस समय अध्यक्ष पहले भाटिया जी थे। अच्छा, तो हमारी शुभकामनाएं जो नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदू टेम्पल्स है उसके लिए भी, उनकी सद्भावना के लिए आप सबके लिए शुभकामना। भारत से आए भक्तों के लिए शुभकामना। प्रार्थना के 3 वाक्य स्वभाव है, वो एक बार तो मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। भगवान की मंगलमय कृपा सदा सब प्रकार से कण कण जन जन में बनी रहे। ओम शांति शांति शांति।